नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अभी तो गर्मी ठीक से आई भी नहीं, न बिजली है न पानी है। कांग्रेस कह रही है बिजली के मामले में सरप्लस राज्य की यह हालत कर दी है बीजेपी की सरकार ने। पानी को लेकर कह रहे हैं क्या रायपुर, क्या बस्तर, क्या कोरबा, क्या धमतरी, क्या बिलासपुर, कहीं चले जाइए पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उन्हें हम ठीक कर लेते हैं। बेवजह का बखेड़ा खड़ा कर रहा है विपक्ष। अब ऐसे में जनता को क्या वाकई में इस गर्मी में बिजली और पानी ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या छोटी मोटी तकनीकी खामी है, विपक्ष इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, या सरकार या बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चाई है क्या? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले जनता से ही सुन लेते हैं कि आखिर उसे परेशानी है या नहीं। जनता का क्या कहना है इन मुद्दों को लेकर, सुनिए। करनी चाहिए क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ पे उत्पादन होता है बिजली की। हमारे छत्तीसगढ़ से ही दूसरे देशों में, राज्यों में जो है सप्लाई किया जाता है, और हमारे राजधानी पे रायपुर पे इतनी बंद कर देती है, इतनी कटौती करती है, तो ये बहुत दिक्कत होती है। और जब लाइट बंद होता है तो उसके आने का पता नहीं रहता कि लाइट कब आएगी, देखते ही रह जाते हैं जनता। तो बहुत दिक्कत होती है लाइट बंद करने पे। मतलब पानी का भी दिक्कत होता है, जिससे क्या बोलते हैं बिजली बंद हो जाता है, उसके कारण कटौती यहाँ ना करे, क्योंकि उससे क्या बोलते हैं बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और ख़ास करके हम जैसे छोटे छोटे दुकान वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सरकार से यही मांग करते हैं कि लाइट परमानेंट रहना चाहिए, खासकर गर्मी। और आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे हो रही है। कांग्रेस कैसे आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार में बिजली और पानी कुछ नहीं मिल रहा है। पलटवार में सुनील चौधरी क्या कह रहे हैं, इधर से सुशील आनंद शुक्ला ने कैसे आरोप लगाए, सुनिए। आधा घंटा से लेकर 6-6 घंटे तक बिजली कट रही है। किसी प्रकार की कोई सूचना, कोई इश्तहार, कोई मैसेज उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दे पाने में असमर्थ साबित हो रही है। जो छत्तीसगढ़ 2.5 साल पहले सरप्लस बिजली वाला राज्य था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुप्रबंधन के कारण आज बिजली कटौती की नौबत आ रही है। बिजली कटौती के साथ साथ महंगी बिजली भी जनता को खरीदने की मजबूरी है। आज छत्तीसगढ़ में 5 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना जो भूपेश सरकार के समय चालू की गई थी, वह बंद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने में लगी है। राहत और सुविधा दे पाने में सरकार असफल साबित हुई। बिजली के संकट में सबको याद है कि भूपेश बघेल जी की सरकार थी, 7 से 8 घंटे अघोषित बिजली कटौती छत्तीसगढ़ में होती थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी कोई बिजली का संकट नहीं है, पर्याप्त बिजली है और बिजली की कटौती कहीं पर नहीं हो रही है। कांग्रेसी झूठा आरोप लगा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात पानी की, तो जल जीवन मिशन में कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये लोग किए। अमृत मिशन के अंदर में माननीय मोदी जी ने लगातार पैसा भेजा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको भ्रष्टाचार का माध्यम बना लिया। और आप देखेंगे कि उस समय पर जो है कि ये लोग टैंकर के जगह में बाइक का नंबर डाल देते थे कि टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल आपके सामने। भयंकर गर्मी में बिजली कटौती पर सियासी वार, जनता पर क्यों पड़ रही बिजली कटौती और पानी संकट की मार? पानी की कमी ने व्यवस्था बिगाड़ी, रायपुर से लेकर बस्तर तक पानी के लिए मारामारी। कांग्रेस बोली बिन बिजली पानी विकास कैसे होगा? बीजेपी बोली विपक्ष कब तक जनता को गुमराह करेगा? छत्तीसगढ़ में बिजली और पानी की समस्या कितनी बढ़ी? बीजेपी कांग्रेस में से कौन गलत, कौन सही? सीधे रुक करूंगा 3 खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता तौकीर रजा साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं रायपुर में तो बिजली की कटौती नहीं होती। सुनील जी को सुना आपने, आप गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, आपके संवाददाता हर जिलों में हैं, जो जमीनी हकीकत है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भाजपा के नेता हैं, इनका चरित्र इसी तरह से शुतुरमुर्ग की तरह है। ये समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधारेंगे कैसे? ये ट्रिपल इंजन का जो दावा है, आम जनता के लिए ट्रबल इंजन साबित हुआ है। अधिक कीमत चुकाकर भी
जनता बिजली के लाभ से, बिजली के उपयोग से वंचित हो रही है। पानी के मामले में तो इनकी प्राथमिकता उद्योगों को है। जितने बड़े बांध है, एनीकट है, नदी नाले हैं, वहाँ उद्योगों को प्रमुखता दी जा रही है। पेयजल का संकट केवल शहर में नहीं है, अब गांव तक में वो फैल चुका है। अभी के ये जो रिपोर्ट है इसमें 5 जिलों में तो बहुत गंभीर संकट सरकार के रिपोर्ट में ही बताया गया है और 14 जिले हैं वो वहाँ पर भी जो है बेहद बेहद गंभीर स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो समस्या मानते ही नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है वो 2023 तक टैंकर मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर से रायपुर के 70 वार्ड कुल है यहाँ पर, यहाँ 42 वार्ड टैंकर के भरोसे है। हर घर में एक व्यक्ति जो है टैंकर के इंतजार में दिन गुजारने मजबूर है। और जब रात को आदमी हार थक के आता है आराम करने अपने घर में, तो 3-3, 4-4 बार 1-1, 1.5 घंटे के लिए कटौती होती है। सो पाना मुश्किल हो रहा है। ये केवल आम जनता के लिए आराम का ही संकट नहीं है, उद्योगों में जो बिजली है वो बिना सूचना के काट दी जा रही है। रोजगार का संकट है। यहाँ के स्पंज आयरन, रोलिंग मिल, राइस मिल तक में मिलिंग का काम रुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता समस्या मानेंगे नहीं, तो इसका समाधान कैसे करेंगे? ये इनकी इसी तरह की नीति के चलते जो है आम जनता भोगने पे मजबूर है इनके ट्रबल इंजन की सरकार को। 2000 में जब छत्तीसगढ़ सरकार बना था, उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट की थी। 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी 2003 से लेकर 2018 तक, तब उत्पादन क्षमता बढ़ के 13,526 हुआ था। हमारी सरकार 2018 से 23 के बीच रही। उन 5 साल में अभिलाष जी 30,000 मेगावाट तक हमने उत्पादन क्षमता बढ़ाया। पिछले 2 साल में यह सरकार 5 बार बिजली के दाम तो बढ़ाई, लेकिन रखरखाव, मेंटेनेंस और उत्पादन बढ़ाने में कोई काम नहीं किया गया। जो सरप्लस राज्य था, आंध्रा, तेलंगाना, गोवा तक बिजली पहुंचाया जाता था। आज इसी प्रदेश में जमीन हमारी, कोयला हमारा, पानी हमारा, लेकिन हमको ही महंगे दाम पर बिजली उपलब्ध कराने में सरकार सक्षम नहीं है। ठीक है। कीमतें तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिजली देने में यह नाकाम है। आज किसानों के फसल सूख रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं। ठीक है। तो तौकीर रजा साहब आपके पास आता हूं। तौकीर रजा जी, जरा मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं बिजली कटौती नहीं होती, क्योंकि ये तो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, इस देश डिबेट को देश भी देख रहा है। तो मुझे सच्चाई बताइए, रायपुर में कटौती होती नहीं होती, बाकी जगह कटौती हो रही नहीं हो रही? पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं। आप सभी को, आपके दर्शकों को नमस्कार। पहले तो साहब जानकारी ये जरूरी है कि बिजली कटौती कितनी हो रही है और कब हो रही है। बिजली कटौती बिल्कुल नहीं हो रही है। ये बिल्कुल ये जो झूठा नैरेटिव जो पेश करने की कोशिश करती कांग्रेस, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। साहब देखिए, ओवरलोड हो रहा है। पहले 5,800 मेगावाट बिजली जो सप्लाई होती थी, आज वो 7,000 मेगावाट बिजली जो है लोड बढ़ गया है। लोड बढ़ा है, लेकिन उसमें हमने फिर भी निर्बाध रूप से बिजली का जो है सप्लाई की है, कहीं कटौती नहीं हुई है। कहीं कहीं देखिए, आप भी मालूम है, गर्मी बहुत है, गर्मी का प्रकोप बहुत है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर में ओवरलोड होता है। ओवरलोड होने की वजह से कहीं ना कहीं ट्रिप मारता है। ट्रिप मारने की वजह से 15 मिनट से आधा घंटा, मैं टाइम बता रहा हूँ, 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर वो बिजली लाइट अगर गोल होती है तो वो, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर चालू भी होती है, क्योंकि वो ओवरलोड होता है। जहां एसी जहां अगर 100 एसी एक क्षेत्र में चलना चाहिए था, वो लोड था, तो वो 100 की जगह 100, 130 एसी चल रहे हैं, तो लोड तो बढ़ेगा ना। तो लोड बढ़ रहा है, हम उसके सप्लाई में कमी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर जिस प्रकार से हमने तकनीकी रूप से जो सप्लाई किया था वो लगाया है, और उसमें कई जगह परिवर्तन भी किया था 2025 में, जिसकी वजह से आज वो संभाल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से ये सब चीजें होती है। तो कटौती नहीं है, लेकिन ये कटौती बोलते हैं। कटौती साहब आपकी सरकार में रहा, और आप बड़ा अच्छे आंकड़े पेश करते हैं सुरेंद्र भाई, मैं देख रहा था। लेकिन आपकी सरकार की जरा उपलब्धियों को जरा ये भी बताते रहते। जल आपूर्ति की बात भी आप कर रहे थे। जल आपूर्ति साहब, जल जीवन मिशन में जितना बड़ा घोटाला आपके समय में हुआ है, इससे बढ़कर तो दुर्भाग्यजनक स्थिति आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। जहां पाइपलाइन बिछी थी वहां टंकी तक नहीं पहुंचा पाई, जहां बोर करना था वहां तक पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन बोर नहीं पहुंचा है। तो ये आप अंदाज लगाइए कि क्या स्थिति थी, वो सबने देखा, और आज तक वो घोटाले उजागर हो रहे हैं। हम तो काम कर रहे हैं और हम काम करके बता रहे हैं। आपके समय में तो यह स्थिति थी। बिजली की बात करें साहब, मैं अपनी बात पूछ लो अभिलाष जी, बस 10 सेकंड में। आप बिजली कटौती की बात करते हैं, 7 से 8 घंटा तक बिजली कटौती रही है। आप किस बात की बात करते? किसानों से पूछिए ना,
किसान बताएंगे किसान कितना हलाकान था। आप शहरों में आप आंकड़े पेश करने से कुछ नहीं होता साहब। सब जनता जानती है कि आपके समय में बिजली कटौती के साथ साथ जल आपूर्ति भी आपके ढंग से नहीं हुई है। जितनी आज 76 वार्डों में टंकियां दिख रही ना साहब बड़े बड़ी, वो डॉक्टर रमन सिंह के समय की सरकार की बनी हुई टंकियां हैं। आपके समय में कोई टंकियां बनाई हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए पानी पर आऊंगा, मैं आऊंगा तो जी आऊंगा, मैं पानी पर मैं आऊंगा आपके पास। पानी को लेकर के अलग से अगला राउंड पानी पर ही करूंगा मैं। रामअवतार तिवारी जी, बिजली को लेकर के अभी मैं बात कर रहा हूं, मुझे बताइए कि बिजली क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी बीजेपी दिखा रही है, या उतनी खराब है जितनी कांग्रेस दिखा रही है? आखिर स्थिति है क्या? वो कह रहे हैं 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये कह रहे हैं 30 मिनट से लेकर के 6 घंटे तक की कटौती हो रही है। देखिए, बिजली कटौती तो हो रही है, पहली बात। दूसरा ये कि बिजली कटौती शहर में कम हो रहा है, गांव क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि बिजली की मांग जो है पिछले 4-5 सालों से लगातार बढ़ रही है। उसके कारण ये है कि शहरी क्षेत्र में एसी है या दूसरे बिजली का मांग, लोगों में संपन्नता आई है, लोगों में जो खर्चा है वो करने की आदत बढ़ी, अब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखना है तो बिजली से देख लो। लोगों की आय बढ़ी है तो उसके कारण बिजली की खपत तो बहुत बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो गांव के इलाके हैं, गांव में बिजली खपत बढ़ी है, इसलिए किसान परेशान है। और जो जिस तरह से बिजली विभाग को संसाधनों में वृद्धि होनी चाहिए, बिजली विभाग को इस तरह से एक बड़ा आय का स्रोत है, बिजली यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, बिजली हम बेचकर कमाते हैं, तो उस हिसाब से जो बिजली विभाग को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए, वो बिजली विभाग शायद गति के साथ दौड़ नहीं पा रही है, इसलिए ये समस्या आ रही है। और इस समस्या को समय रहते हल करना चाहिए। ठीक है। तब जब हम आत्मनिर्भर हैं, पहले दिन से हमारे यहाँ संसाधन पर्याप्त हैं, तब एक लग रहा है प्रशासनिक कमजोरी हो सकती है, तकनीकी खामियां हो सकती है, या कुप्रबंधन हो सकता है, इसके शिकार आम आदमी हो रहा है। ये बात सही है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं आ जाता हूं जल्दी से सुरेंद्र जी। बिजली का तो आपने बता दिया, पानी को लेकर के लेकिन बहुत समस्या हो रही है और लगातार कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, चाहे रायपुर हो या बाकी जगह पर। अब वो कांग्रेस का प्रदर्शन ये कह रहे हैं कि मटके आप ही फोड़ रहे हैं, पब्लिक को तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है, हम टैंकर से पहुंचा दे रहे हैं पानी। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, जल जीवन मिशन जो है वो केंद्र सरकार की योजना थी। 2024 तक हर घर नल पहुंचाने का वादा था। राज्य सरकार के द्वारा 40% उसमें राज्यांश दिया जाता था। 2018 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य था, जहां 80% से ज़्यादा काम हुए। सरकार बदलने के बाद में वो तमाम काम, कई जगह तो छोटे छोटे खाली कनेक्शन जोड़ना है, कुछ जगह बिजली की सप्लाई जो है स्थानीय निकायों में क्योंकि पैसा ये भेज नहीं रहे, पंचायतों और नगरीय निकाय की स्थिति खराब हो चुकी है, उस कारण कई जगह बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं। छोटे छोटे वजह से वो काम रोका गया है। 40 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं के घर नल पहुँचाने का काम 2018 से 2023 के बीच हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया गया। लगातार जो है जनता मांग करते रही। अभी बिजली दरों के बारे में बता रहे थे, 3 रुपया 30 पैसा था 2003 में जब भाजपा की सरकार आई थी, उसको बढ़ा के 18 तक 6 रुपये 40 पैसा किया गया। 5 साल कांग्रेस की सरकार में अभिलाष जी, ये दूसरा उदाहरण देश में नहीं होगा। कुल वृद्धि केवल 2 पैसे की हुई थी, 3 रुपया 42 पैसा 2023 में जब दिसंबर में कांग्रेस की सरकार गई। ओवरऑल वृद्धि केवल 2 पैसे की। इस बीच में 5 साल में 2 बार विद्युत की दरें घटाई गई, 1 बार यथावत रखा गया। कुल वृद्धि 5 साल में 2 पैसे की थी। पिछले 2 साल के दौरान 5 बार दाम बढ़ाए, 1 रुपया 88 पैसा प्रति यूनिट बढ़ चुका है। उद्योगों में यह हालत है। हमारे पड़ोसी राज्य में 5 रुपए में झारखंड में मिल रहा है, 5 रुपए में पश्चिम बंगाल में मिल रहा है। एक तो सुरेंद्र जी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुरेंद्र जी, जब मैं बिजली की बात करता हूं तो आप पानी की बात करते हैं, जब मैं पानी की बात करता हूं, अभी मैं पानी के बारे में पूछ रहा हूं।
आपने बिजली का बिल्कुल बताया। ये सवाल उठाए थे बिजली की व्यवस्था ठीक पे। है, पानी सर, आप- तो एकदम साफ है। पानी के मामले में जिस तरह से पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, घर का एक सदस्य, मैंने पहले भी कहा था, एक सदस्य जो है टैंकर के इंतजार में दिन गुजारता है। नल जो है खुलने का समय होता है 15 मिनट 10 मिनट जो है उसमें हवा आता है, उसके बाद 3 मिनट पानी आके बंद हो जाता है। ये स्थिति है क्योंकि टंकी ये भर नहीं रहे, क्योंकि इनके फोकस में उद्योगपति हैं, उद्योगों को प्रमुखता से पानी दिया जा रहा है। मैं यही राजधानी रायपुर जिले की बात बता रहा हूं। चिखली घाट और समोदा घाट से महानदी का पानी अडानी पावर में प्राथमिकता से 3-3 पाइपलाइन बिछा के दी जा रही है, लेकिन पेयजल की टंकी भरने के लिए शहरों में और गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इनके फोकस में अडानी जैसे उद्योगपति मित्रों का हित है। आम जनता पेयजल के लिए, पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रहे, इस सरकार के फोकस में नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है। तौकीर रजा जी, आपसे जानना चाहूंगा पानी को लेकर आप क्या कहेंगे? लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूर कहां जाए? रायपुर में हमने प्रदर्शन देखे हैं। नहीं, देखिए कुछ जगह जो है मेंटेनेंस जहां चल रहा था वहां पर ये समस्या जरूर आई थी, लेकिन उसको मेंटेनेंस भी दुरुस्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहीं ऐसा कोई लंबा प्रदर्शन आप देखिए नहीं करेंगे। तो सिर्फ कांग्रेस जो है इस प्रकार से प्रदर्शन, छोटी सी भी समस्या आती है, वॉल बंद हो गया तो जाके प्रदर्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन जब जाके देखे तो तौकीर जी, अगर वॉल बंद हो जाता तो आप फिर रोज टैंकर क्यों भेज रहे हैं? वॉल ठीक कर दीजिए। टैंकर देखिए टैंकर की आपूर्ति की अगर बात करें, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उसी का उजागर की बात तो मैं कर रहा हूं कि अगर आज ऐसा रहता तो आज ये बताइए। इन्होंने बोला कि हमारे समय में टैंकर नहीं हुआ। अरे साहब, सबसे ज्यादा टैंकर इनके सप्लाई हुआ और सबसे ज्यादा टैंकर में घोटाला भी हुआ। आंकड़े बताते हैं। और आप बता रही है, आप ये बताइए कि लगभग 16 से ज्यादा टैंकर सप्लाई करते थे प्रतिदिन। ये किसकी सरकार में हुआ? ये भूपेश बघेल की सरकार में हुआ। और अभी कितने टैंकर सप्लाई हो रहे हैं प्रतिदिन तौकीर जी? तो आप ये बताइए साहब, रायपुर की बात कर लेते हैं, अभी कितने हो रहे हैं रायपुर में टैंकर? अभी लगभग जो टैंकर लगभग 900 से 1500 के बीच में जैसी डिमांड उठती है उसके हिसाब से आपूर्ति की जाती है, लेकिन पानी की कमी हम कहीं होने नहीं दे रहे हैं। नहीं होने नहीं दे रहे हैं, मतलब सप्लाई की प्रॉब्लम है ना सर? नहीं, सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात आप 1500 टैंकर पर डे चला रहे हो, कह रहे हो सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, फिर रख दीजिए टैंकर साइड में। 8% वार्ड में पानी नहीं आ रहा है नलों में। तो समझिए, गर्मी का हीट वेव है, डिमांड बढ़ी है, और उसके बाद भी अगर उसकी कमी रहेगी तो डिमांड आएगी तो उसके तो हम पूरी करेंगे ना। तो आप नल से करेंगे ना डिमांड पूरी, टैंकर क्यों चलाएंगे? एक बात बताइए, टंकी में आपके पानी है, नल को 24 घंटा नहीं चला सकते ना, बात को आप समझिए। नल का भी एक सिस्टम है, टंकी जितनी भरेगी उसके हिसाब से तो कार्य होगा ना। तो टंकी जब जितनी भरेगी तो भाई कैपेसिटी होती है बोरवेल की, तो वो कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकता है। एक मिनट, ये बात को पहले समझना पड़ेगा। सुरेंद्र जी एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। तो हमने कहीं सप्लाई में कोई अवरोध पैदा किया हो, ये बताइए। हमने कहीं आप झूठा नैरेटिव पेश करके जनता को आप भड़काने का काम करेंगे तो ये राजनीति ओछी राजनीति है बिल्कुल। हमने अगर नहीं दिया है पानी तो आप बताइए। हमने कहीं सप्लाई नहीं किया तो बताइए। ठीक है तौकीर जी, जहां पर हो रहा है वहां तो सप्लाई होगी। तौकीर जी, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आई, आपने जो सारी बात कही ठीक है, आपका एक लॉजिक समझ में नहीं आया। आपका कहना है कि बोरवेल से टंकी नहीं भर पाती इसलिए आप टैंकर भेज रहे हैं, पानी की कमी नहीं है, सप्लाई की कमी दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा जहां पर टेक्निकली कहीं प्रॉब्लम आई हो, टंकियां नहीं भर पाई, उसकी वजह से भी हुआ। दूसरा, ओवरलोड टंकियां हम नहीं भर सकते, गर्मी इतनी ज्यादा है कि उसको भी उसके हिसाब से पानी भरा जा सकता है। आप भी जानते हैं कि कैपेसिटी जो है, जो सप्लाई है, वो आप ये अभी ये बता रहे थे, अडानी की बात कर रहे थे साहब। ये हर बार पे अडानी को क्यों बीच में ला लेते, मेरे को आज तक समझ नहीं पाया। अडानी से आपको इनको समस्या क्या है? क्योंकि महानदी का पानी में एकाधिकार है, जैसे सबरी नदी में जो आपके जैसे मुख्यमंत्री, आपके समाज मुख्यमंत्री भगा है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैं जल्दी से अब ये नहीं चल रहा है जो महानदी का पानी। बस ठीक है, राम अवतार तिवारी जी के पास आने दीजिए। उसकी कमी कहीं ठीक है वो करा है। हम आपके से बिजली कटौती नहीं करते। आपने देखा होगा अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में क्या स्थिति थी, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी 2003 तक झूठ बोल रही है। ये भाजपा ये कहना चाहते हैं, जनता झूठ बोल रही है। ठीक है सुरेंद्र जी तौकीर साहब बस हो गया। सुरेंद्र जी तौकीर साहब बस हो गया, मैं जल्दी से आ जाता हूँ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी के पास। लाइट गोल रही, किसने देखा है? ठीक है तौकीर जी, ठीक है। किसकी सरकार थी? चलिए, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार। राम अवतार तिवारी जी आपके पास आते हैं। राम अवतार तिवारी जी, ये तो ना खत्म होने वाला एक चक्र बन गया है कि आप अगर कोई भी चीज पूछेंगे तो कहेंगे हमसे पीछे वालों को देखो, फिर उनसे पूछते थे तो वो कहते थे रमन जी को देखो, रमन जी से पूछते थे तो वो कहते थे जोगी जी को देखो, जोगी जी से पूछते थे तो वो कहते थे दिग्विजय सिंह को देखो। तो ये तो हम परेशान हो गए सर। अब मुझे बताइए, दुनिया आगे चल रही है, आगे देखिए, ये पीछे की तरफ दिखाते रहते हैं। पहले कांग्रेस दिखाती थी, अब बीजेपी दिखा रही है।
छत्तीसगढ़ में आखिर चल क्या रहा है? पानी की समस्या है या नहीं है? देखिए, पानी की समस्या है। पानी की समस्या इसलिए भी है कि भूजल का स्तर गिर रहा है। एक बेहतरीन जो योजना थी जल जीवन मिशन, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। दूसरा जो नगर निगम में जो कर रहे हैं, हम लोग आज से 30 साल पहले भी रिपोर्टिंग करते थे नगर निगम का, तब भी पेयजल के नाम पर ऐसे हो हल्ले हंगामे होते थे। आज से नहीं, 30 साल पहले भी। उसके 2-3 कारण, एक पेयजल शहर में संकट रहता है, दूसरा ये कि इसमें टैंकर माफिया भी घूमते रहते हैं, टैंकर वाले फायदे के लिए, और पार्षदों का निहित स्वार्थ रहता है वो। दूसरा, कुछ जगहों में पेयजल का संकट रहता भी है, हर जगह पानी नहीं आ पाता। अब लगातार देखेंगे भूजल का स्तर गिरने के कारण जिस तरह से काम को होना चाहिए, जो पंप सूख रहे हैं, पंप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में भी सब जगह पानी उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है, और ये हर सरकार में हो रही है। कोई इस सरकार ने ज़्यादा कर दिया, पिछली सरकार ने कम किया, ऐसा नहीं है। पेयजल आपूर्ति की कोशिश होती है। और दूसरा, इस समय जो गर्मी के समय एक मुद्दा रहता है, राजनीतिक एजेंडा। गर्मी का समय है, ठीक सर। तो पेयजल संकट का हंगामा, बरसात है तो सफाई का, तो ये इस तरह के मुद्दे रहते हैं। इसका हल में जो स्थायी हल की दिशा में प्रशासन को काम करना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि आगामी युद्ध बोला जाता है पानी को लेकर होकर, पानी एक बड़ा संकट है। पानी की भूजल स्तर कहाँ से लाएंगे? पानी, नदियां सूख रही हैं, ठीक है सर, कमजोर हो रही हैं। तो ऐसे में जो पेयजल का संकट है, उसके राजनीतिक कारण इच्छा शक्ति हो सकती है, किसी सरकार की कम होगी जी, किसी सरकार की ज्यादा होगी, ठीक। मगर पेयजल संकट कमोबेश रहेगा। और हम दूसरे प्रदेशों से अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ में, ठीक है सर, पेयजल संकट कम है, कुछ शहरों तक सीमित है। गांव में उतने ज्यादा प्रॉब्लम है, मगर उतने ज्यादा नहीं है। ठीक है सर। निस्तारी के दूसरे साधन भी है, ठीक है सर। तो गांव के लोग जो निस्तारी के दूसरे साधन का उपयोग करके अपन दिनचर्या, जो जीवनचर्या का काम वो कर लेते हैं। ठीक है। शहर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर, नल पर रहते हैं, ठीक है सर, ठीक, सरकारी पानी पर रहते हैं, ठीक है सर। इसलिए, और एक प्रेशर तिवारी जी, ठीक है, शहर में हो हल्ला हंगामा, जागरूक लोग हैं, ठीक है तिवारी जी, बस लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तो ज्यादा हल्ला मचाते हैं, इसलिए ज्यादा शोर दिखता है। ठीक है तिवारी जी, पर पानी का संकट है। ठीक, राजनीतिक से हटकर इसको भी काम करने की और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल भूजल स्तर पर बिल्कुल तिवारी जी, बस समय खत्म हो गया तिवारी जी, माफी चाहेंगे। की दिशा में क्या काम हो सकता है तिवारी जी, समय खत्म हो गया, ये हो सकता है। ठीक है। यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात हम मान ही लें, तो जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले यही कहा था कि पानी देंगे, गरीबी हटाएंगे। तब फिर जब सरकारें बदली, तब भी नई सरकारों ने कहा पानी देंगे, और अभी तक हम पानी ही मांग रहे हैं। सोचिए, अब वो कहते हैं कि हमने पहले से बढ़ा दिया। भाई, पहले से उत्पादन, बिजली का जो उत्पादन है वो बढ़ाना ही पड़ेगा जब देश विकसित होगा। तो पानी का अभी तक हम 78 सालों में ये तय नहीं कर पाए हैं कि सिर्फ रायपुर शहर को कितना पानी चाहिए और उसको कितना दे दें। वो कहते हैं हमने पिछली बार किया था, इस बार डिमांड बढ़ गई। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी भाई। पर दिक्कत यह है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी है, इन्हें बातें करनी है चांद सितारों की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, विकसित भारत की। कांग्रेस को भी बात करनी थी गरीबी हटाओ, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। 78 साल बाद भी अगर हम पानी पर डिबेट कर रहे हैं, तो यह खुद ही सबूत है इस बात का कि राजनीतिक दलों और सरकारों ने अपने काम को पूरी अच्छी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक अंजाम नहीं दिया है। अब इसके पीछे रीजन चाहे वो एक दूसरे को बता लें, वो उनका सियासी नफा नुकसान देख लें, पर जनता के मन में एकदम स्पष्ट बात है कि भाई आप रोजगार ना दे पाए, समझ में आता है। आप अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी ये भी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर किस बात का इतना सीना चौड़ा कर करके आप लोग बोलते हैं कि हम सबसे बड़े समाज सेवक और जनसेवक हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं तौकीर रजा जी का, राम अवतार तिवारी जी का, सुरेंद्र वर्मा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।